कि आप अपने घरों से निकलिए, बाहर आइए, मीटिंग्स में आइए, लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि आप तो पढ़ लिख गए। फिर उसके बाद क्या? बाबा साहब ने कहा था कि हमारे समाज में, हमारे समाज के कारवा को आगे लेके जाना है। आपने जो है, आपको जितने रनों का टारगेट दिया गया था, आपने उतने रनों को पूरा कर अभी तो नहीं कर पाया। जो टारगेट आपको मिला था, जो टारगेट हमारे मसीहा लोगों ने दिया था हमें, हमने उसे भी अचीव नहीं किया है। सबसे ज़्यादा उसी की आवाज़ को दबाया जाता है। क्यों आज चमार सबसे आगे निकल रहा है? आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, आप देखेंगे कि हर पदों पर कौन आसीन है। आप देखेंगे कि 99% ब्राह्मणवादी लोग आसीन हैं, लेकिन जो अगर 1% जो बचा हुआ है, उस पर आपको हमारी बिरादरी का भी लोग मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको वो जागरूक हैं, क्योंकि उनकी समझ विकसित है, उनको वो इनलाइटेंड हैं। ठीक है। और जितना देखिए, मेरी क्वालिफिकेशन मैं बता देती हूँ आपको। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम डिफरेंट केंद्रीय विद्यालय अक्रॉस द कंट्री। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी। आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। MSc गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी टॉपर। आई हैव 85 सर्टिफिकेट्स ऑफ एक्सीलेंस इन। हम चमार हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं। वो वक्त चला गया जब चमार डरा करते थे, वो वक्त चला गया जब रैदास डरा करते थे। अब वक्त हमारा है, अब वक्त चमारों का है, और चमार आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे और हर एक पद पे जाएंगे, ये मेरा वादा है। गर्व से कहो कि गर्व से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं। आए दिन तो मैम अत्याचार हो रहा है चमार पे, लगातार रविदास समाज पर अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटी का मामला लगातार बढ़ रहा है, और आप कह रहे हैं गर्व से कहो हम चमार हैं। बिल्कुल, आप जितना ज्यादा छुपेंगे उतना ज्यादा अत्याचार होगा। आप जितना ज्यादा छुप के रहेंगे उतना ज्यादा अत्याचार होगा। आप जिस दिन अपने घरों से निकल आए, आज मैंने देखा माताओं बहनों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। फिर भी जहां मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप अपनी माताओं बहनों को छुपा करके रखेंगे उतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ेंगे। एट्रोसिटीज़, परसिक्यूशन, टायरनी, ये सब तभी दूर हो सकता है आप जितने ज़्यादा जागरूक होंगे। आपको एजुकेशन के साथ साथ अपनी समझ को विकसित करना है। आपको अम्बेडकरवादी सोच से ओतप्रोत होना है, रैदासी सोच से ओतप्रोत होना है। जब इस समाज में जुल्म बढ़ा है, तब एक ऐसे मसीहों ने जन्म लिया है जिससे कि हमारे समाज को उन्होंने बचाया है राक्षसों से। मनुवादी व्यवस्था को हटाना है, जाति विहीन समाज को हटाना है, और हमको जो है अपने देश में एक अम्बेडकरवादी शासन स्थापित करना है। आप तो पढ़ लिख करके मैम आगे निकले, लेकिन आज भी जो महिलाएं हैं पाखंड में जो उलझ कर रह चुकी हैं, रह रही हैं जी। गांव देहात के लोग जो है जी। अभी भी पाखंडवाद में जो उलझ कर रह रही हैं। जी, ये हमारी जिम्मेदारी है। जितनी भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, मेरा उनसे आज ये आग्रह है कि आप अपने घरों से निकलिए, बाहर आइए, मीटिंग्स में आइए, लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि आप तो पढ़ लिख गए। फिर उसके बाद क्या? बाबा साहब ने कहा था कि हमारे समाज में, हमारे समाज के कारवा को आगे लेके जाना है। आपने जो है, आपको जितने रनों का टारगेट दिया गया था, आपने उतने रनों को पूरा कर अभी तो नहीं कर पाया। जो टारगेट आपको मिला था, जो टारगेट हमारे मसीहा लोगों ने दिया था हमें, हमने उसे भी अचीव नहीं किया है। लॉन्ग माइल्स टू गो। आप सभी भाई बहनों से मुझे कहना है, लॉन्ग माइल्स टू गो, बिकॉज यू नो प्रेटी वेल कि हम अगर समाज में उत्थान कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जाति विहीन समाज को बना करके। ये मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं कह रही, ये हर एक पार्टी का। आपने देखा होगा जब हमारे चुनाव नज़दीक आते हैं, लोग अंबेडकर साहब का दामन थाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बिना अंबेडकरवादियों के वो किसी भी समाज में किसी भी पार्टी को जिता नहीं सकते। तो ये हमारी ताकत है। गर्व से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं। और एक कर चमारों को लगातार टारगेट करके मारा जा रहा है। अभी छात्रावास के बाहर भी लिख करके लगाया गया बोर्ड की चमार भारत के लिए हानिकारक है, चमारों भारत छोड़ो। और आप करेंगे गर्व से कहो चमार है, ऐसे कैसे होगा? सुनिए मेरी बात ध्यान से, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्यों मारा जाता है चमारों को? जो सबसे ज्यादा आवाज उठाता है, सबसे ज्यादा उसी की आवाज को दबाया जाता है। क्यों आज चमार सबसे आगे निकल रहा है? आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, आप देखेंगे कि हर पदों पर कौन आसीन है। आप देखेंगे कि 99% ब्राह्मणवादी लोग आसीन हैं, लेकिन जो अगर 1% जो बचा हुआ है, उस पर आपको हमारी बिरादरी का भी लोग मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको वो जागरूक हैं, क्योंकि उनकी समझ विकसित है, उनको वो इनलाइटेंड हैं।
ठीक है। और जितना ज़्यादा चमार जो मारा जा रहा है, बहुत दुख होता है सुन करके। और बहुत सारे केसेस मैं देख रही हूँ, ये सुन करके बहुत मन व्यथित होता है। इसके लिए हम लोग बहुत जो है पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं चमारों के ऊपर, हम लोग आवाज़ उठाएंगे। चमारों को भारत छोड़ने के कहा जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद को गाली दिया जा रहा है जी, क्यों आखिर सम्मेलन आज रविदास जी की इतनी बड़ा सम्मेलन किया गया, जयंती मनाई गई, बिहार के औरंगाबाद में ही रविदास जी की मूर्ति को तोड़ा गया, लेकिन इस पर कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी सामने आने को तैयार नहीं। और यहाँ पर जो है इतना बड़ा रविदास जी का नाम का जय जयकारा क्यों किया जा रहा है? देखिए, रैदास जी का नाम का जय जयकारा ये आप लोग खुद से पूछिए कि क्यों किया जा रहा है। आप लोग अगर रैदास जी के बारे में पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि रैदास जी इस देश में परम ज्ञानी, परम गुरु, सदगुरु, संत शिरोमणि गुरु रैदास के नाम से जाने गए। क्यों जाने गए? क्योंकि वो पहले ऐसे संत गुरु थे जो कबीर के समकालीन थे, और उन्होंने ये बात बोली थी कि उन्होंने ये बात कही थी कि जो ईश्वर का रूप है, जो ईश्वर है वो किसी पर्टिकुलर कास्ट का नहीं है, वो सभी का है, ठीक है। और जाति विहीन समाज की बात भी उन्होंने की। उन्होंने गौतम बुद्ध के विचारों को उजागर किया। सोचिए, 2800 साल के इतिहास को उन्होंने उजागर किया। तो रैदास जी की आज जो जयंती मनाई गई है, वो इसलिए मनाई गई है क्योंकि वो महान सदगुरु में से एक है। आज इस आपने देखा होगा, हर गली नुक्कड़ में आपको सदगुरु, संत, महाराज सब मिल जाते हैं। आसाराम बापू तक को संत लोग कहते हैं। बताइए, क्या वो संत कहलाने के लायक है? नहीं है। जो रियल में संत है वो हमारे गुरु रैदास जी है। लेकिन क्या मैडम इनके नाम पर समतामूलक समाज की बात करते हैं रैदास जी, लेकिन आज भी समतामूलक समाज अगर देखा जाए तो धरातल पे नहीं है। लेकिन सभी लोग जो है रैदास जयंती मनाते हैं, लेकिन समतामूलक समाज नहीं है अभी। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमारे देश में सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है। इस देश में जो है, इस देश की खूबसूरती है अनेकता में एकता, डाइवर्सिटी में यूनिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। तो जब जहाँ पर हर धर्म के, हर प्रांत के, हर जाति के लोग रहेंगे, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपस में द्वंद्व आपको दिखेगा। लेकिन फिर भी हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग आपसी भेदभाव को छोड़ करके प्यार से रहें, ठीक है। और समतामूलक समाज की जो सपना देखा था हमारे बाबा साहब ने, हमारे रैदास जी ने, हमारे लोहिया जी ने, वो उसको भी हम लोग उसी पथ पर हैं, उसी पथ पर जो है हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत क्या परिचय हुआ मैम आपका? जी, मेरा नाम कामना जगन्नाथ है और मैं भभुआ से हूँ। और आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। मैं अम्बेडकरवादी हूँ और मैं कट्टर अम्बेडकरवादी हूँ। मैं आपको बताऊँ जी, चंद्रशेखर आजाद को गाली दिया गया। देखिए, बहुत देखिए किसी क्वालिफिकेशन में देखिए, मेरी क्वालिफिकेशन मैं बता देती हूँ आपको। I did my schooling from different Kendriya Vidyalayas across the country. I did my graduation from Chhatrapati Shahuji Maharaj Kanpur University. I did my post-graduation from IFTM University, Muradabad, Uttar Pradesh. I'm MSc Gold Medalist, University Topper. I have 85 certificates of excellence in sports, music and academics. So, yes. मेरा सवालों का जवाब नहीं मिला। जी, बोलिए, आप बोलिए। चलिए, थैंक यू। बहुत सारे लोग सवाल गाली दिया गया और कहा गया कि भारत देखिए, जो लड़ेगा वो तो गाली सुनिए।